हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आ गए वापस? बढ़िया, आ जाओ यार। स्वागत है। पाइथन की प्लेलिस्ट चल रही है तूफानी धाकड़। 41 वीडियो आ चुके हैं। पिछले वीडियो में सेट को इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन एक जगह एरर आ गया था। आज उसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। कहाँ पे क्या एरर आया था, आओ IPYNP फाइल पे। मैंने जब ऐसा बनाया था कि क्या मैं सेट के अंदर लिस्ट रख सकता हूँ, तो इसने ये एरर दे दिया, टाइप एरर अनहैशेबल टाइप लिस्ट। आज इसके ऊपर चर्चा होगी कि ये क्या है ना? बिल्कुल। हैशेबल क्या होता है, हैश क्या होता है, अनहैशेबल क्या होता है, ये वो दुनिया जहां की चीजें हैं। तो मैंने नोट्स वगैरह बना रखे हैं आप लोगों के लिए, वो आप लोगों को दिखा दिए जाएंगे। मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। तो करना क्या है कि पाइथन में जो भी ऑब्जेक्ट बनता है, जो कुछ भी बनता है, पाइथन उसको अपना एक हैश वैल्यू देता है जो कि नॉन चेंजेबल होता है। यहाँ पे देखो, हैश रिटर्न से हैश वैल्यू यूज्ड फॉर फास्ट लुकअप इन हैश बेस्ड कलेक्शंस, और हैशिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए वैल्यू इनटू फिक्स्ड साइज यूनिक। अब देखो, जैसे कोई हॉस्टल है, हॉस्टल में रहते हैं 3 लोग। हॉस्टल क्या, कोई स्कूल है, चलो स्कूल है। स्कूल में एक क्लास में ये 3 स्टूडेंट है। स्कूल में है अनन्या, एक है प्रिया, एक है कार्तिक। जिन लोगों ने मेरा कैप थियरम वाला वीडियो देखा है वो लोग रिलेट कर पाएंगे। ये 3 लोग हैं। अब इनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इनके पास रोल नंबर होता है, रोल नंबर 101, 102, 103। हैशिंग मतलब होता है हर स्टूडेंट को यूनिक रोल नंबर देना। आप कार्तिक को रोल नंबर 101 नहीं दे सकते, नहीं तो पूरा स्कूल का सिस्टम फेल हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ये काम होता है हैशिंग का। ठीक है, बिल्कुल। अब आप बोलोगे कि भैया आईडी क्या करता है फिर, तो उसके लिए एक एग्जांपल समझो। ये तीनों बच्चे स्कूल में लाइब्रेरी में जाते हैं। लाइब्रेरी में इन्होंने कहा कि मुझे पाइथन प्रोग्रामिंग की बुक चाहिए। सपोज अपनी अनन्या आ गई, अनन्या इज अ वेरी गुड गर्ल। तो लाइब्रेरियन जो है, खड़ूस औरत, खड़ूस व्यक्ति, उसने कहा कि A11, हमारे कॉलेज में थी लाइब्रेरियन, खूब झगड़ा होता था मेरा। उसने बोला इस शेल्फ में है आपका, ठीक है, और ये आपका ISBN नंबर है जो आपको बुक चाहिए पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो शेल्फ नंबर होता है आईडी की वो कहाँ पड़ा है, और ISBN उसका यूनिक आइडेंटिटी होता है, फिंगरप्रिंट होता है। पाइथन में हर वैल्यू का फिंगरप्रिंट होना चाहिए, हर चीज का हैशिंग होना चाहिए। अब सेट के अंदर लिस्ट क्यों नहीं आया, उसके लिए हम समझते हैश फंक्शन। अब देखो, मैंने दे दिया वेरिएबल x असाइन 10, तो ID ऑफ 10 मतलब शेल्फ नंबर, लेकिन हैश ऑफ 10 ये यूनिक है, ये यूनिक होता है। अभी तो ये 10 दे रहा है, अभी आगे कुछ और भी आएगा। ये हैश ऑफ 10 किया है मैंने। हाँ, थोड़ा जागो यार, चाय पी के आओ। ID ऑफ x करो और हैश ऑफ x करो, x होगा, ठीक है, बिल्कुल। अब x इक्वल टू 10 है, ठीक है। ये है शेल्फ नंबर, ये है ISBN नंबर। चलो, ये हमारी बात होगी। लेकिन अगर मैं देता हूं टपल, अब इसको टपल बोलो, ट्यूपल बोलो, जो आप लोगों को बोलना हो, है ना, स्पेलिंग TUPL होती है। इसका ID मतलब कि ये कहाँ है, और इसका हैश मतलब कि इसका फिंगरप्रिंट क्या है। ये इसका यूनिक फिंगरप्रिंट है। हमारा आधार कार्ड में हमारा फिंगरप्रिंट लगता है, अंगूठा लगता है ना। ये आधार कार्ड का नंबर है। मैं वैभव जोशी हूँ, मेरा एक आधार कार्ड नंबर है। गवर्नमेंट को मेरे आधार कार्ड से मेरी सारी डिटेल्स पता है, जो पता होनी चाहिए। गुड, यू शुड बी ए गुड सिटीजन। लेकिन एक चीज करते हैं, मेरे पास लिस्ट है 1,2। क्या लिस्ट का आईडी होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन क्या लिस्ट का हैश होता है? नहीं होता है, क्योंकि लिस्ट अनहैशेबल है, लेकिन टपल हैशेबल है। ये क्या हुआ?
अब यहाँ पे हम समझते हैं a hashable object is an object whose hash value remains constant during its lifetime, and an unhashable object is an object whose value can change after creation. Unhashable value unhashable object is an object whose value can change after creation. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि L तो ये बन गया, लेकिन L डॉट अपेंड मैंने 3 किया तो L चेंज भी तो हो गया, लेकिन क्या मैं टपल में कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, क्योंकि टपल अनचेंजेबल है। वीक डेज का हमने एग्जांपल लिया था, ये वही वाली बात है। लिस्ट चेंजेबल है, टपल चेंजेबल नहीं है। अब इसी तरह से अगर मैं ले लू स्ट्रिंग में ले लेता हूं चंदन, तो क्या इसका आईडी है? आईडी तो हर किसी का होगा, लेकिन क्या इसका हैश है? क्या कर रहे हो यार, चाय पी के आओ। आईडी तो है और हैश भी है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। अब आप लोग ऐसा समझो, हैशेबल और अनहैशेबल ऑब्जेक्ट कि क्यों नहीं हुआ हैशेबल अनहैशेबल। इसको ऐसा समझो कि आप जा रहे हो पासपोर्ट बनवाने, वहां पे आपका फोटो खींचा गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे फेशियल रिकॉग्निशन मैच होगा, पासपोर्ट सिस्टम उस पे चल रहा है, लेकिन रोज ही आपका चेहरा बदल रहा है। आज आपका चेहरा कुछ और है, कल चेहरा कुछ और है, कल चेहरा कुछ और है, तो पासपोर्ट सिस्टम फेल हो जाएगा। वही चीज है अनहैशेबल। एल अभी था 1,2, थोड़ी देर बाद एल हो गया 1,2,3। आज ये फोटो है, कल ये फोटो है, तो फिर कैसे चलेगा सिस्टम? यहाँ पे राहुल नहीं, हमने कार्तिक का रोल नंबर लिया 103, कल रोल नंबर कर दिया 105, और कल को रिजल्ट लाना है क्लास का, तो 103 पे रिजल्ट आएगा कार्तिक का, 105 पे आएगा, सिस्टम फेल। हैश वैल्यू यहाँ पे असाइन नहीं हो सकती, इसलिए ये अनहैशेबल है लिस्ट। लेकिन टपल, स्ट्रिंग, ये सब क्या है? हैशेबल है। समझ गए? हाउ क्लियर, वेरी गुड, है ना? बस यही सब चीजें थी। तो आईडी रूम नंबर, हैश आधार नंबर, आईडी मेमोरी एड्रेस, और हैश होता है फास्ट लुकअप की। अब सेट की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि सर्चिंग फास्ट हो। हैश लुकअप की यूनिक होता है तो उसका सर्चिंग फास्ट होता है। एक होता है इन ऑपरेटर, 3 इन एल, तो एक वो होता है सर्चिंग ऑपरेशन, एक ये सर्चिंग होता है फास्ट लुकअप। ये डीएसए में बहुत ज्यादा यूज होगा। डीएसए की प्लेलिस्ट का अभी तक मैंने सोचा नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आप लोगों का बराबर। रिस्पॉन्स आएगा तो आएगा डीएसए, और डीएसए आएगा तो तगड़ा आएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे आएंगे क्वेश्चंस, लेकिन समय लगेगा, है ना। फिलहाल हमने गति पकड़ी है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इस तरह से सेट बनाता हूं, तो इसने तो दे दिया एरर, लेकिन अगर मैं ऐसा बनाता हूं तो ये सेट बन गया। कैसे? टाइप ऑफ S2 करो, ये सेट है, लेकिन एज केस की बात होगी। S3 सेट है, सेट के अंदर क्या है? टपल है। 1,2 था अभी ऊपर, मैं कहता हूं 1,2, -3 माइनस, क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा। अरे भैया, टपल तो हैशेबल होता है, लेकिन टपल के अंदर के एलिमेंट्स भी तो हैशेबल होने चाहिए। टपल के अंदर लिस्ट आ सकता है, लिस्ट अनहैशेबल है। अब सेट के अंदर अनहैशेबल नहीं आ सकता है, और हाँ, सेट खुद म्यूटेबल होता है, तो क्या सेट के अंदर सेट आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि सेट भी म्यूटेबल होता है। अगला वीडियो आता है जिसमें हम डिस्कार्ड मेथड और ये सब कुछ पढ़ने वाले, रिमूव और ऐड मेथड, इंटरसेक्शन, ये वो यूनियन, सब आ जाएगा कि सेट भी म्यूटेबल होता है। अनऑर्डर्ड होता है सेट, लेकिन सेट म्यूटेबल होता है।
अब म्यूटेबल के अंदर म्यूटेबल, मैं सेट को ऐसा कर सकता हूं, मुझे 1 मिनट वेरिएबल नाम में दे देता हूं, p ले लेता हूं, चलो मैं ऐसा कर सकता हूं, ये चेंज हो गया। ये ऐड मेथड अगले वीडियो में आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया। इसका मतलब, हाँ इसका आईडी देखते हैं पहले, आईडी सेम आएगा, p असाइन आईडी ऑफ 1,2। अब आईडी ऑफ p हम प्रिंट करते हैं, p डॉट एड 3 किया, फिर p किया, अब आईडी ऑफ p प्रिंट करो, आईडी सेम है, लेकिन जब आपने ये बनाया p इक्वल टू सेट ऑफ 1,2, तो क्या आप इसका हैश बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि ये अनहैशेबल है। अनहैशेबल है क्यों? क्योंकि ये म्यूटेबल है, चेंजेबल है। बस ये कॉन्सेप्ट था हैशिंग का। सेट के अंदर आप लिस्ट नहीं डाल सकते हो, सेट के अंदर आप सेट नहीं डाल सकते हो, सेट के अंदर आप टपल तभी डाल सकते हो जब टपल के अंदर कोई एलिमेंट अनहैशेबल ना हो, हैशेबल हो तो ठीक है। वीडियो को फिर से देखना, तब पल्ले पड़ेगा और प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये चीज खास काम की है, ये जो मैंने किया था। हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्या सेट के अंदर स्ट्रिंग आ सकता है? आए। इंटीजर आ सकता है, फ्लोट आए, अच्छा बुलियन आ सकता है क्या? अब ये चीज देखो, ये होता है अनऑर्डर, ट्रू और फॉल्स में दिया था, इसने कह दिया फॉल्स और ट्रू, ठीक है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि अनऑर्डर्ड है। मैं S4 ऑफ 0 करूंगा तो ये मुंह पे एरर देगा। बिल्कुल सही बात है। एक और एज केस सीखो। मैंने लिखा सेट में 1, ट्रू। अब बताओ S5 में क्या आएगा? S5 में केवल 1 आया। ये अलग एज केस है, ये देखो, इधर हैशिंग अनहैशिंग का लेना देना नहीं है। नोट्स में मैं मॉडिफाई नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ। मैंने लिखा S5 में 1, ट्रू। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, ट्रू प्लस ट्रू क्या आता है? हम कई वीडियो से कर रहे, ट्रू आता है। ट्रू मतलब होता है 1, फॉल्स मतलब होता है 0। तो सेट अंदर से इसको ऐसे ही लेता है, S5 ये इस तरह से मानता है इसको 1,1। सेट क्या करता है? शर्मा जी का नाम 4 बार था, हटा दिया, S5 में केवल 1 आएगा। ये है प्रॉपर्टी। आ जाओ, इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा, क्या बुलियन का हैश होता है? मैं अगर ऐसा दे दूं डी वेरिएबल में ट्रू, तो पहली बात तो इसका टाइप क्या है? बुलियन है। क्या इसका हैश एक्सिस्ट करता है? कर रहा है, क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ट्रू ट्रू है। अच्छा, एक तो ये एज केस हो गया, S5 इक्वल टू 1, ट्रू, और आपने S5 किया तो 1 आया। एक और एज केस होता है, इसके जैसा ही है, मैंने ऐसा लिखा। अब S6 में क्या आएगा? इसमें आया केवल फॉल्स, 0 नहीं आया। ठीक है, अब समझो एक चीज, S7 में वापस फॉल्स आया, क्योंकि फॉल्स और 0 एक ही चीज है। तो फिर S5 में ट्रू क्यों नहीं आया? क्योंकि ट्रू और 1 एक ही चीज है, 1 आए या ट्रू आए, बात एक ही है। समझो, फिर से सोचना, ये वाला वीडियो आपको दोबारा देखना है ना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। हैशिंग अनहैशिंग और नोट्स वगैरह आपको पूरा अच्छे से मैंने लिख के बताया हुआ है यहाँ पे, हैशिंग, हैशेबल, अनहैशेबल, आईडी, और इस तरह से कंपैरिजन करके। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाना है, इंस्टाग्राम पे आए दिन रील्स आ रही है, थ्रेड पे जुड़ जाओ, यूट्यूब पे आप हो ही। ठीक है,
चैनल तक आयो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, 10 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को 10 की पावर में आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।